Hello guys, this is Anushka from Codezen। आज हम जावा को जो लोग समझते हैं भाई रॉकेट साइंस है ये जावा। आज हम सारा उसको देखते हैं कि ये क्या है, ये सही में रॉकेट साइंस है या सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज है, क्या है ये। ठीक है, आज हम इसको थोड़े से इसको आइस ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे ये है क्या चीज, ये जावा, व्हाट इज जावा। भाई अगर तुमने सी प्लस प्लस पाइथन वगैरह ये सब पढ़ा हुआ है ना, तो तुम्हें जावा बहुत आसान लगेगा। मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इट्स वेरी इजी। सपोज तुमने सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है, तो तुमने उसमें पॉइंटर्स पढ़े होंगे जो कि बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स लगते हैं बहुत लोगों को, मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ चलो ठीक है, उसमें होते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स एड्रेस वगैरह, रेफरेंस एंड ऑल दैट। बट यार जावा में है ही नहीं वो चीज। सोचो तुम कितनी आसान होगी फिर ये, क्योंकि बहुत लोगों को पॉइंटर्स इतने हार्ड लगते हैं ना सी प्लस में। वो सोचते हैं यार हम कोडिंग कर कैसे पाएंगे, हाउ। बट सपोज अगर तुम जावा सीख रहे हो, ये तुम लोगों के लिए एडवांटेज है क्योंकि पॉइंटर्स जावा में होते ही नहीं है। और जावा में अगर तुमने सी प्लस प्लस में पढ़ा हो तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, उसका कॉम्प्लेक्स कितना होता है सिंटेक्स अगर तुमने पढ़ा हो। लेकिन जावा, वाओ यार, इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता ही नहीं, इसमें पॉइंटर्स नहीं होते, और इसका सिंटेक्स इतना इजी होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब आप इसको खुद अगर ट्राई करोगे ना, आप कहोगे वाओ, इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। लाइक चलो अब ना थोड़ा सा जावा के बारे में देखते हैं कि जावा है क्या, इसको लोग इतना आसान क्यों समझते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान है, और कुछ लोग समझते हैं कि ये सी प्लस प्लस का भी एकदम बहुत बड़ा वाला लेवल है, बट ऐसा नहीं है। सी प्लस प्लस से ये काफ़ी आसान लैंग्वेज है। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जावा है क्या चीज़। जावा इतनी सिंपल क्यों है, इसको कहते हैं सिंपल है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यार ये समझते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये क्या चीज हुई। सिंपल तो हमें समझ में आ गया, सिंटेक्स वाइज होगी, चलो ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमें कहा जा रहा है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। भाई ये कौन सी चीज है, ये क्या एकदम क्या नई चीज बोल रहे हो आप, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड ऑल दैट, ये पॉइंटर वॉइंटर, चलो पॉइंटर तो सी प्लस प्लस की बात होगी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो बताओ हमें होता क्या है ये। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स मतलब आपके पास एक कोड आपने कोई लिखा, सोर्स कोड, एक कोड आपने कुछ लिखा, ठीक है, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं उसको, सोर्स कोड। मतलब कि आपने प्रोग्राम लिखा, आपने कुछ लाइंस लिखी कोड में, कुछ लिखा, सम का कोड लिखा कि आपके पास ऐड फंक्शन है, कोई ऐड मेथड है आपके पास, ठीक है, वो आपका कुछ कर रहा है एंड ब्ला 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 समथिंग कुछ कर रहा है, ठीक है, आपने कोड लिख दिया। अब भाई तुम्हें पता है, तुम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो कि क्या आपका वो कोड कंप्यूटर समझ पाएगा। क्या आपका कोड, वो जितना भी आपने कुछ लिखा है, आपके जो कंप्यूटर है वो ये लाइन ऐड ये फंक्शन ब्ला 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 ये समझ पाएगा। भाई नहीं, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर को सिर्फ समझ में आती है क्या, 0 1 वाली लैंग्वेज। तो उसको इस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सोर्स कोड को ये कन्वर्ट होएगा पहले 0 1 वाली लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, और फिर वो आपका जाके रन होएगा। ठीक है, मतलब आपका सोर्स कोड है जो आपने लिखा, ठीक है, कुछ कुछ आपने प्रोग्राम लिखा, लाइंस लिखी, मेथड लिखे, फंक्शंस लिखे, क्लास बनाई, ये सब आपका एक सोर्स कोड में आएगा। और जब वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0 1 में, सो दैट कंप्यूटर उसको समझ सके, तो वो आपका कहलाएगा एग्जीक्यूटेबल कोड। क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटेबल कोड। मुझे पता है कुछ लोगों को ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अलग अलग डेफिनेशन मिल रही हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं, क्या हो रहा है ये। बट थोड़ा पेशेंस रखो यार, आ जाएगा समझ में। नहीं नहीं है, कोई बात नहीं, समझते हैं, पेशेंस रखो। अब प्रोग्रामिंग कर रहे हो, थोड़ा पेशेंस तो होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो आपके पास सोर्स कोड है, अभी तक हमने क्या समझा, ठीक है, अभी तक हमने समझा हमारे पास एक सोर्स कोड नाम की चीज होती है, जो हम कोड लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। ये आप चाहे तो नोट्स में बना लेंगे। अब फिर आपका बनता है एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जो मशीन समझ सकती है, मतलब कि बेसिकली जीरो,
और 1 की लैंग्वेज। ये आपका होता है जो आपने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। अभी मैं आपको ना ये दिखाऊंगी कि ये होता क्या है। तो ये आपका सोर्स कोड और ये आपका एग्जीक्यूटेबल कोड। अब इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट भी तो करना है, ठीक है। तो ये होता है आपका मतलब अब हम आपको जावा में समझाते हैं कि ये होता कैसे। आपका जावा में है सोर्स कोड, मतलब आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है। अब वो एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होएगा, तो वो होएगा कैसे, क्वेश्चन तो ये है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बताओ प्रोग्राम को कन्वर्ट कैसे करना है एग्जीक्यूटेबल कोड में। अब ये तो बता दिए होता क्या है क्या नहीं है, ये तो बताओ कि करना कैसे है। ये आपको नहीं करना, ये खुद होएगा जब आप कंपाइल करोगे। क्या करोगे, कंपाइल, मतलब आपने कोड लिख दिया, अब आप कंपाइल बटन पे प्रेस करोगे, ठीक है। तो आप जब कोड को कंपाइल करोगे, आपकी क्लास कन्वर्ट हो जाएगी। क्या होता है, डॉट क्लास फाइल कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको कंपाइल करना है अपना प्रोग्राम। जैसे ही आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, ऑटोमेटिकली अगर आपका प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है तो आपकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब डॉट क्लास फाइल आप भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है आप नहीं क्रिएट कर सकते, बट ये होती है 01 लैंग्वेज में। तो इसको कन्वर्ट करके आप क्या करोगे, ये जब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ही रही है तो इसको क्यों करना है आपको क्रिएट, आप सीधा प्रोग्राम लिखो भाई और बस ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब ये जावा प्रोवाइड कर रहा है तो आप क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो इस चीज में, ठीक है ना। समझ आ रहा है, मतलब कि आपके पास सोर्स कोड है, उसको कन्वर्ट होगा वो एग्जीक्यूटेबल कोड में जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। अब ये डॉट क्लास फाइल बनी, अब इसमें जो कंटेंट होता है, डॉट क्लास फाइल में जो कंटेंट होता है वो होता है किसमें, 0 और 1 में। मतलब सपोज आपकी पहले जावा क्लास फाइल थी abc डॉट जावा, ठीक है। आपने कंपाइल करा इसको, सपोज कर दिया कंपाइल, अब आपकी बन गई abc डॉट क्लास फाइल। क्या ये वाली फाइल बन गई, पहले सोर्स कोड था आपके पास, अब आपके पास एग्जीक्यूटेबल कोड आ गया, ठीक है। अब हमारी ये जो कंटेंट होता है डॉट क्लास फाइल में, ये होता है 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको हम जो ये कंटेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइट कोड। क्या कहते हैं, बाइट कोड, ठीक है। ये बहुत इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि ये बाइट कोड होता क्या है एक्चुअली। बाइट कोड कुछ नहीं है, बाइट कोड सिंपल एक जावा प्रोग्राम है। सपोज मैं आपको बताती हूँ कि आपको रिप्लाई कैसे करना है इंटरव्यू का। एक जावा प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम में आपको सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है एग्जीक्यूटेबल कोड में। जब सोर्स कोड एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है कंपाइल करने पर, यू शुड मेंशन दैट, ओके। जब सोर्स कोड कंपाइल करने पर एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है तो डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, और जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है और उसके कंटेंट को हम बाइट कोड कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है उसी को हम बाइट कोड कहते हैं, ठीक है। दिस इज, और ये जो बाइट कोड है, अब भाई क्वेश्चन आया कि भाई इतना कुछ समझाया, इतनी राम कथा समझाई, अब हमें ये तो बताओ, क्वेश्चन हमारा था ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये कैसे सिद्ध हुआ कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। चलो इसको भी देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ, अब आपका ये जो बाइट कोड या फिर ये जो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है ऑटोमेटिकली, इसको आप अपने किसी भी दोस्त को भेज सकते हो। अगर आपके पास विंडोज है, सपोज मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम है अनुष्का, मेरे पास, एक मिनट गाइस देखो, मेरी ना राइटिंग बहुत गंदी है तो थोड़ा संभल जाना, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये चल क्या रहा है भाई। आधी बातें तो हमें समझ नहीं आ रही आपकी, पर चलो कोई बात नहीं, हम समझते हैं। मैं हूँ अनुष्का, ठीक है, मेरे पास है भाई विंडोज, क्योंकि मैं तो हूँ गरीब, ठीक है। मेरे पास विंडोज है, मैंने जनरेट करी abc डॉट जावा फाइल,
ठीक है, मेरी ये जनरेट हो गई, मतलब मैंने इसमें कोड करा, इससे जनरेट हुई abc डॉट क्लास फाइल। ठीक है, ये जनरेट हो गई। अब मेरे को अपने किसी दोस्त को ये भेजना है, मेरे को असाइनमेंट मिली है, मेरे दोस्त हैं कामचोर, उन्हें करना नहीं। उन्होंने कहा यार अनुष्का तूने अपना काम तो कर लिया, अब तू हमें भेज दे, हमें नहीं करना काम, हमें चाहिए काम करने वाला बंदा। ठीक है ना? तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम भेज सकते हैं, कोई बात नहीं, दोस्त तो तुम हमारे, हम भेज सकते हैं। तो हमने क्या भेजा उनको, abc डॉट क्लास फाइल। ठीक है, ये हमने भेज दी अपने दोस्त, किसी फ्रेंड में। ठीक है, ये abc डॉट क्लास फाइल हमने अपने फ्रेंड को भेज दी। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, सो दैट ये थोड़ा सा समझ आ जाए। यस, वी डिड इट। अब हमने ये फाइल भेज दी फ्रेंड को, उसके पास है, वो है अमीर बंदा। ठीक है ना, वो है अमीर बंदा, उसके पास है मैक। उसने कहा क्या ये फाइल जो तूने भेजी है मेरे मैक में चल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो कुछ विंडोज पे चल जाती हैं, कुछ मैक पे चल जाती हैं, लेकिन सबका अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ भाई चल जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा जावा। ठीक है, तो उसने भाई चलाई ये, और उसके मैक में चल गई। उसको बस सिर्फ क्या डाउनलोड करना था, जेवीएम। अब भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ कुछ, अब लग रहा होगा भाई ये क्या बोल रही है, पागल वागल हो गई क्या, अब जेवीएम बोल रही है ये अलग सी नई लैंग्वेज आ गई जेवीएम। तो ये अलग नहीं है कुछ, ये इसी का पार्ट है। ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, हम समझाएंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए। ये है जेवीएम। अब उस अब जेवीएम कुछ ऐसा समझ लो, कुछ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक आपको जावा डाउनलोड करने के लिए ना एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, कुछ समथिंग समथिंग ऐसा समझ लो कि वो जेवीएम है। ठीक है, उसने अपना उसका जेवीएम डाउनलोड कर लिया अपने लैपटॉप में, और मैंने अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लिया। ठीक है, उसी जेवीएम पे मैंने अपनी फाइल चलाई, जो ये डॉट क्लास फाइल थी, ये जनरेट हुई थी, ये मैंने रन करी, उसने भी यही रन करी अपने जेवीएम पे, ये चल गई, दोनों का आउटपुट सेम आ गया। लो जी लो, अब क्या हुआ, मतलब कि ये जो डॉट क्लास फाइल है ये मेरे विंडोज पे भी चल गई, और मतलब कि ये जो मेरी डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई ये मेरी विंडोज पे भी चल गई, जो कि अलग प्लेटफॉर्म है, सेम प्लेटफॉर्म नहीं है हमारा। ठीक है ना, और मेरे फ्रेंड के उस पे भी चल गई, जिसका क्या था, मैक, अमीर बंदे। ठीक है ना, मैक वाले उस बंदे के पास भी चल गई। तो भाई मैं कह सकती हूँ ना कि ये तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई जावा, तो ये तो सब पे काम कर रही है, मजे ही मजे। हाँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डॉट क्लास फाइल, इसको तो कहीं पे भी रन कर लो। बस तुम्हें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो कुछ जेवीएम नाम का है, जिसे हम अभी बाद में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये जेवीएम कुछ नाम की बला है, जिसे हमें डाउनलोड करना है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए, ताकि हमारा जावा का कोड कुछ चल जाए। ठीक है ना, अब चलो थोड़ा सा इसको आइस ब्रेक करते हैं, ये होता क्या है, ये क्या कुछ है, थोड़ा सा इसमें समझते हैं इसको, जेवीएम। अब जेवीएम क्या है, एक सॉफ्टवेयर। क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो हर मशीन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, विंडोज के लिए भी अलग है, मैक के लिए भी अलग है, बाकी आपका और कोई प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी अलग आएगा। ठीक है, मतलब हर मशीन के लिए जेवीएम अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे कुछ फीचर्स विंडोज में होते हैं, कुछ फीचर्स मैक में होते हैं, ऐसा समझ लो ना। कुछ एप्स जो हैं वो विंडोज के लिए बने होते हैं, कुछ एप्स आपके मैक के लिए बने होते हैं। जैसे आप अगर आईफोन की बात करो, आईफोन में होता है ऐप स्टोर, और एंड्रॉइड की बात करो तो उसमें होता है प्ले स्टोर, तो दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे ही जेवीएम नाम का सॉफ्टवेयर है जो दोनों के लिए, या जितने भी प्लेटफॉर्म है सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, बस नाम दे दिया कि हाँ जेवीएम है वो।
ठीक है, मतलब प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है सबके लिए, ताकि वो उनकी मशीन के साथ अलाइन कर सके। ठीक है, तो सबके लिए जेवीएम अलग अलग है, लेकिन काम तो इसका वही है कि भाई डॉट क्लास फाइल जो जनरेट हुई है उसको रन करना है। तो चाहे वो डॉट क्लास फाइल इसमें बने चाहे वो इसमें बने, काम तो वही करेगी। तो चाहे आप डॉट क्लास फाइल इसमें बनाओ, बनी तो डॉट क्लास फाइल ही है, या कुछ और बना दिया आपने। खाना बनाने गए तो खाना ही तो बनाओगे, और क्या करोगे, किचन में खेलोगे थोड़ी। ठीक है ना। अब इसमें डॉट क्लास फाइल बनी है तो इसमें या सपोज मैंने इसमें कोई जावा प्रोग्राम रन करा, इसमें डॉट क्लास फाइल बनी, वो मैं इसमें भी रन कर सकती हूँ। मतलब समझ रहे हो आप कितनी, मतलब वाओ। जो सी प्लस प्लस पढ़ के आ रहे हैं उनको लग रहा होगा यार क्या बढ़िया चीज बनाई है, मतलब अमेजिंग यार। सी प्लस प्लस वालों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कि वो अपने किसी एग्जीक्यूटेबल कोड को शेयर कर सके अपने किसी दोस्त के साथ। नहीं भाई, अगर तुम जावा पढ़ रहे हो तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए कि तुम ये कर पा रहे हो, तुम्हें नई नया कुछ सीखने को मिला है। और अगर तुम समझ रहे हो ना कि जावा कोई रॉकेट साइंस है, हमें नहीं समझ आएगा ये जावा, जावा जुवा तो कुछ नहीं है, बहुत हार्ड लैंग्वेज है, मेरे को भी यही लगता था भाई। बस एक बार उसको ना पढ़ के देख लो, तुम्हें लगेगा एकदम क्या चीज है ये, मजा ही आ गया पढ़ के। बहुत सही लैंग्वेज है ये, बहुत सही। मतलब इवन तुम ना, अगर तुम्हें फुल स्टैक डेवलपर बनना है, मैं तुम्हें ना फ्यूचर की बात बताती हूँ। अगर तुम्हें फुल स्टैक डेवलपर बनना है और तुम्हें ये जो वेब डी पढ़ते हो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, घंटा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है जावा। जावा में फ्यूचर भी बहुत है अगर तुम्हें पता हो तो। ठीक है, तो इसमें तुम अपनी वेबसाइट बना सकते हो जावा में। जैसे कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा हैवी लैंग्वेजेस बोलूंगी, बट डरना मत यार, अभी तुम बेसिक सीख रहे हो, ठीक है ना। मतलब अगर तुम्हें एडवांस लेवल पे जाना है तो तुम्हें स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग, हाइबरनेट ये सब पढ़ना पड़ेगा ताकि तुम फुल स्टैक डेवलपर बन सको। ठीक है ना। अगर तुम बेसिक भी जान गए ना स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट के बारे में, तो एज अ फ्रेशर ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। तुम उसको अपना एक सिंपल प्रोजेक्ट बना लेना, उसको रिज्यूमे में डाल देना, एंड वाओ, मतलब देखते ही इम्प्रेस हो जाएगा रिक्रूटर। ठीक है ना। मतलब तुम्हें क्या करना है बेसिकली, जावा पढ़नी है, वेबडी को भूल जाओ अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती है। एच टी एम एल सी एस एस, चलो ये तो सही है, बच्चों वाली लैंग्वेज है तो एच टी एम एल सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट, नोड जे एस, रिएक्ट जे एस, पता नहीं भाई इतनी लैंग्वेजेस कौन पढ़ता है, आधी तो समझ भी नहीं आती है। पता नहीं क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे। रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस में तुम्हारा फ्रंट एंड में दिमाग खराब कर देंगे ये लोग, पता नहीं क्या क्या पढ़ाएंगे इसमें। मेरे भाई अगर तुम्हें पढ़ना ना, नोट जेएस पढ़ लो, बहुत अच्छी है बैकएंड के लिए अगर पढ़नी है। और जावा तो है ही एकदम फैंटास्टिक लैंग्वेज। ठीक है, चलो हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते, इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे ये सब चीज़। बट मैं कहती हूँ कि अगर तुम जावा में देख रहे हो तो इसमें फ्यूचर में स्कोप है। ठीक है, अभी हमने इतना कुछ कवर कर लिया, अभी आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, और क्यों पढ़ रहे हैं इस जावा को, जिसको लोग रॉकेट साइंस समझते हैं, जो कि नहीं है। ठीक है ना। हम हमने सीखा ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। अभी हमारा मेन टॉपिक है वाई जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ये हमने समझ लिया, बट हम इसका ना थोड़ा सा रिकैप देखेंगे क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग लगा होगा कि जेवीएम तो इंडिपेंडेंट, जेवीएम है डिपेंडेंट, जेवीएम क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया ना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जेवीएम है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, एंड जावा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर एज अ फ्रेशर तुम्हें ये चीज समझ आ गई दोनों में डिफरेंस क्या है, भाई बहुत बड़ी बात है, तुम ना गर्व करो अपने ऊपर। क्योंकि बहुत लोगों को
ये पल्ले ही नहीं पड़ता कि ये चल क्या रहा है भाई, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया, भाई पता नहीं क्या चल रहा है, वो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें समझ आ रहा है ना, तुम ग्रेट हो। तुम अपने आप को ना रिवॉर्ड्स देते रहा करो, मैं सही बता रही हूँ। अगर तुम कुछ चीज मतलब तुमने कुछ अचीव करा है या कुछ जो चीज दुनिया नहीं कर पा रही वो तुमने कर लिया, अपने आप को अप्रिशिएट करो। दिस इज द बेस्ट थेरेपी, ताकि तुम खुद मोटिवेट होते रहो। अब जेवीएम डिपेंडेंट है, जावा इंडिपेंडेंट है। जावा इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि डॉट क्लास फाइल जो जनरेट हुई है वो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती हूँ, ठीक है, एज पर माई प्लेटफॉर्म। अगर मेरे पास मैक है तो मैं उस पर भी रन कर सकती हूँ सेम डॉट क्लास फाइल। मैक पे, विंडोज पे, लिनक्स पे, किसी पे भी मैं अपनी डॉट क्लास फाइल जो जनरेट हुई है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकती हूँ। तो ये इंडिपेंडेंट हुई ना प्लेटफॉर्म से, मतलब तुम कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुम कुछ भी रन कर पा रहे हो, ये डॉट क्लास फाइल किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर पा रहे हो, तो ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड कहाँ रहेगी, प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंट हो गई। ये समझ आ गया जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। अब हम समझते हैं कि भाई जेवीएम डिपेंडेंट क्यों है। क्योंकि जेवीएम जो है हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है। नाम भले ही वही है, नाम वही है, काम भी वही है, बट थोड़ी सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है। ये सॉफ्टवेयर लिनक्स के लिए अलग है, ठीक है, मैक के लिए अलग है और विंडोज के लिए अलग है। और ये सब क्या है? लिनक्स, मैक, विंडोज, ये प्लेटफॉर्म ही तो है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जेवीएम हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग है, ठीक है, प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, हर प्लेटफॉर्म के लिए ये अलग है। तो ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड कर रहा है ना, वही तो कह रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया जेवीएम। जेवीएम हर प्लेटफॉर्म का अलग है, तो मतलब प्लेटफॉर्म पे डिपेंड कर रहा है कि मुझे क्या, कौन सा प्लेटफॉर्म पे कौन सा जेवीएम डाउनलोड करना है। और ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको उसकी वेबसाइट पे पता चल जाएगा, वहाँ लिखा होता है फॉर विंडोज आपको ये डाउनलोड करना है, फॉर मैक आपको ये डाउनलोड करना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। और अब हमारा भाई पॉइंट क्लियर हो गया, अब हमें समझ आ गया। वेरी गुड, हमें जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये हमें समझ आ गया, ठीक है ना। और जेवीएम हमारा प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है, ये भी हमें समझ आ गया, प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है। ये दोनों चीजों में अगर आपको डिफरेंस समझ आ गया तो वेरी गुड। तो भाई अपना आपको रिवॉर्ड दो, कोई पार्टी वार्टी करो। आई एम जस्ट किडिंग भाई, कभी ये मत कहना कि भाई वीडियो में पार्टी वार्टी करने की बात हो रही है। आई एम जस्ट टेलिंग कि भाई अपने आप को रिवॉर्ड्स दो अगर तुम कुछ नया कर रहे हो, ताकि तुम आगे के लिए मोटिवेट हो जाओ, बस दैट्स इट, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब हमने यार ये समझा कि ये जो बाइट कोड है या ये जो डॉट क्लास फाइल है, ये हम कन्वर्ट कर, ये जो हमारी जनरेट हो रही है सोर्स कोड से, जो बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल ये जो जनरेट हो रही है, इसको ना, इसका एक फायदा है, पता है क्या? ये जो डॉट क्लास फाइल या ये जो बाइट कोड है, ये एक ही चीज है, ठीक है ना, समझ आ रहा है यार। ये ना तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ा रहा है, मतलब तुम इस कोड को कहीं भी यूज कर सकते हो, समझ आ रहा है? मतलब तुम किसी भी जेवीएम मशीन पर इसको रन कर सकते हो, जो हमने अभी पढ़ा कि आप इसको लिनक्स, मैक, विंडोज किसी पे भी रन कर सकते हो। तो मतलब हमें दोबारा कोड लिखना ही नहीं पड़ा, वो कोड हमें मिला, हमने अपनी मशीन पे चला दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे कोड रीडेबल, कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। क्या बढ़ी? कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब आप इस कोड को बार बार यूज कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है।
यार राइटिंग पे मत जाना, बहुत गंदी राइटिंग है मेरे को पता है, बट समझ लेना यार, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। क्या हो रहा है, ये कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है, मतलब तुम इस कोड को भाई लिनक्स पे रन करो, विंडोज पे रन करो, मैं कहूंगी मैं लिनक्स पे रन करूंगी, मैं मैक पे रन करती हूँ, ये जो बाइट कोड जनरेट हुआ है तुम किसी पे भी रन करो यार, इसका मतलब कोड रीयूजेबिलिटी, मुझे 10 बार की जगह सिर्फ एक बार लिखना पड़ा वो कोड। सी प्लस प्लस में क्या होता था, तुमने यहाँ कोड लिखा विंडोज में, तुम्हें लिनक्स में ये कोड नहीं चलेगा, तुम्हारा सी प्लस प्लस वाला कोड जो तुमने विंडोज में लिखा है, तुम्हें लिनक्स के लिए उसको दोबारा लिखना पड़ेगा, अलग कोड, ठीक है। और मैक के लिए तुम्हें उस कोड को दोबारा लिखना पड़ेगा, ना समझ रहे हो, तुम्हें इसको 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 भाई अलग अलग लिखना पड़ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक बंदा अगर विंडोज पे काम कर रहा है तो वो शेयर नहीं कर सकता उस फाइल को, आप उसको कॉपी पेस्ट करके तो भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, लेकिन आप उसकी फाइल को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जावा में आप कर सकते हो, क्योंकि भाई ये तो क्या है, अरे दीदी कुछ नहीं है, ये तो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। चलो भाई आज का गोल तो समाप्त हो गया, ये हमें ये चीज समझ आ गई, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आज के लिए तो बहुत हो गया। तो मतलब ये चीज ना समझ आ गई कि भाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा। सी प्लस प्लस में आपकी क्रिएट होती है डॉट ई फाइल, ठीक है, वो आपकी जैसे कि जावा में तो डॉट क्लास फाइल जनरेट हो रही है, ठीक है, ऐसी आपकी सी प्लस प्लस में डॉट ई फाइल जनरेट होती है। तो डॉट ई फाइल को आप लिनक्स में नहीं चला सकते जो आपने विंडोज में जनरेट करी है, दोनों की अलग अलग होगी वो, क्योंकि ये तो है ही नहीं क्या, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट्स वाई। लेकिन हमारा जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि एकदम बढ़िया। क्या है जावा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब जो डॉट क्लास फाइल आपकी विंडोज में जनरेट हुई है वो ही आप डॉट क्लास फाइल लिनक्स में चला सकते हो। अब समझ आया ये इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, आशा करते हैं आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।